तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहम्मदपुर कुसुम में अभिषेक मिश्रा जी के देहांत हो गया था विगत दिनों, और उनके दरवाजे पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के छोटे सुपुत्र अरुण राजभर जी पधारे हुए हैं और दुखी परिवार से अपनी बातों को शेयर करेंगे। उनके दुख में समाज संग साथ होकर दुख की घड़ी में अपनापन जो होता है उसे व्यक्त करते हुए अरुण राजभर जी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ माननीय पंडित जी के दरवाजे पर घोसी में ताजपुर वाला क्या घोसी बाजार में ही। अच्छा, बाजार में घोसी में कई एक्सीडेंट हुए हैं इधर भी 10-12 दिन के अंदर कई हुए। कई तारीख को 18 तारीख को 18 तारीख को हाँ वो 3 लाख ताजपुर वाला वापसी था, वापसी देकर वापसी था। अच्छा, परीक्षा दी गया। हाँ नहीं, परीक्षा तो उसके साथ ही का था, वो सही है। और ये जो है मतलब वहाँ पर भर्ती कोई नहीं लिया। बनारस जाते समय रास्ते में आशापुर अच्छा, साथ छोड़ दिया। मतलब यहाँ से सीधे बनारस लेकर जा रहे हैं। नहीं, यहाँ भी किया गया लेकिन कोई भर्ती नहीं। ज़्यादा चोट आ गई थी। चोट तो अंदर था, बाहर से तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर बताने के अनुसार खून जो है अंदर गिर रहा था। तो गिरने की वजह से अभी लोग भर्ती नहीं लिए और वहाँ मतलब उसका उपचार वहाँ था बनारस में, लेकिन बनारस में आशापुर तक ही। तो ये किस चीज़ से हुआ था एक्सीडेंट, कुछ पता चला? डीसीएम से तो पकड़ में आ गई है डीसीएम। हाँ, तो बाजार था, तो बाजार में कैसे बढ़ता है, बाजार में हुआ। क्या हुआ फिर? पकड़ाया गाड़ी तो क्या बताया? अब हम लोग उस चक्कर में नहीं पड़े। अब तो ऐसे ही दुखित है, मान लीजिए कुछ पैसे के लिए मतलब किसी प्रकार का वहाँ एक्शन नहीं हुआ। डीसीएम वाला जैसे वही लोकल का होगा। मतलब अब ऐसे ही आदमी दुखित है। मान लीजिए कुछ पैसा मिल जाए तो आदमी तो नहीं आएगा। अब तो पैसे का ही लेन देन होगा। अभी तक तो हम लोग वहाँ गए नहीं है। ऑनलाइन FIR हुआ है, ऑनलाइन ही हुआ है। तो कुछ कराना नहीं चाहती। अब कराना का मतलब कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मान लीजिए। हाँ, पोस्टमार्टम अब हम लोगों की इच्छा नहीं थी। कई लड़के हैं आपके? भतीजा था, पिताजी गुजर भाई एक है, 11वीं में पढ़ रहा है। उनको सूचना है बीओ चौहान दिए जी। हम है कि अभी तो हम उधर थे लखनऊ, उधर कार्यक्रम हमारा चल रहा था। हम इधर आएंगे तो हम आपके यहाँ होंगे। तो कल अचानक हमने कहा कि हम इधर आ रहे हैं, सूचना पहुंचा दीजिए। ये तो सही बात है कि मौत होने के बाद आदमी कुछ भी करे वापस तो नहीं लाता। हाँ, वापस जब आदमी नहीं है तो पैसा, अब वहाँ तो केवल पैसा ही नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा। तो उसी दिन आप लोग दाह संस्कार कर दिया बिना पोस्टमार्टम का? 19 को। अच्छा, पूरा 18 को रात में गुजरा है ना। हाँ। तो उस समय टाइम ही नहीं था। तो आप लोगों को घटना होने कितने देर बाद पता चला? जैसे वो साथी था उसका तो मतलब उतना गंभीर नहीं था, तो फोन किया होगा ये नहीं, वहाँ जो सरकारी वाहन के लिए वो सदर में ले गया। सदर के बाद कोई और अन्य हॉस्पिटल में ले गया।
वो समझा कि हमारे प्रयास से ही हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तब हमको खबर मिला, तब हम लोग ले गए। मतलब वहाँ ले जाने में टाइम लगेगा। और जब तक शरीर गर्म था तब तक वो ठीक ठाक ढंग से बात भी कर रहे थे उन लोगों से, इसीलिए उन लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा कि हम ले हाँ। जाएंगे वहाँ भर्ती करा देंगे, चोट वोट लगा होगा। देखने में ये एहसास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सही कह रहे हैं। मैं उसी समय तुरंत ट्रामा की तरफ लेके गए आते, चीजें सामने अक्सर अक्सर होता है, जांच वांच होती है। जो साथ में था अब उसको जो समझ में आया वो किया। हेलो, हाँ नहीं उतना सुविधाएं नहीं है अभी मऊ में, उतना सुविधा नहीं। फातिमा हॉस्पिटल है तो वहाँ भी 90% भैया वो नर्स सब काम करती है, एक्सीडेंटल भी बहुत डॉक्टर ज़्यादा 30% खाली पता नहीं है। और जो भी था उनके पास जो संसाधन था वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, तो वहाँ है कि खर्चा लगने लगता है ना, हम लोग सोचते हैं सरकारी में ले चलो पहले प्राथमिक उपचार शुरू हो। भाई हम लोग तो थे नहीं, तो जो वहाँ था उसको जो समझ में आया। फिर दुख में आदमी सिर्फ जो है संवेदना ही व्यक्त कर सकता है, जी और जो अनहोनी होनी होती है, जी किस व्यक्ति के साथ कब क्या घटना हो जाए कोई नहीं जानता। हाँ आदमी अपने से जा रहा है, वैसे जाने को कई बार जाते होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई जानता तो नहीं हो हमारा जा रहे हैं तो हम दोबारा आएंगे नहीं लौट। हाँ बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से भगवान ही जानते हैं कि कब किसके साथ क्या होना है। जी तो हम लोग आपके दुख में आपके साथ हैं और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हमने कहा है कि हम लोग आपके यहाँ चलेंगे। कई कार्यक्रम हमारे लगे हुए थे इधर मोहम्मदाबाद से लेकर के 12 तक, हमने कहा पहले इधर से होकर फिर जब हम जाएंगे आजमगढ़, कार्यक्रम कई लगे। बाबा के बाद काफी लोकप्रिय हो गए जो भी युवाओं में, जो टुनटुन जी एक्सपायर हो गए, लोग उसमें देखिए उनका स्वभाव इतना आकर्षक था ना। अच्छा मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सामाजिक रूप से जो लोगों से जुड़ा रहता है, जिसका लोगों से अच्छा संबंध रहता है, जिसका व्यवहार अच्छा रहता है, मिलनसार रहता है, वो ज़्यादा दिन तक सफ़र नहीं कर पा रहा है। वो तो निश्चित उन्हीं लोगों की सबसे जल्दी हो रही है। हम लोग कई घटनाएं सब देखे हैं। हाँ। अच्छे लोगों की हर जगह पूछ होती है। नहीं दाब दिए थे। अच्छा हेलमेट वगैरह कोई? हाँ सब हेलमेट था, हाँ? हेलमेट था, हाँ। चोट यहाँ पर लगा था। अच्छा हाँ, या तो गाड़ी से लगा हुआ है या जमीन पर गिरने से लगा हुआ है। चोट यहाँ। अच्छा यहाँ कोई उपचार नहीं हुआ? भाई मऊ में कोई उपचार नहीं हुआ? तो आप लोग गए होंगे तब लेके गए होंगे बनारस, तो आप लोग जाने में भी बहुत टाइम लग गया होगा। हाँ 8:30 का घटना है और हम लोगों को खबर 10 बजे लगा। 11-12 बजे तक पहुँचे होंगे, बहुत हद तक लेट हो गया। तो ये लोग क्या भाई थे? 2 लोग थे? ये अच्छा ये उनसे बड़े थे वो बड़े थे। वही मतलब बड़ा भाई था, उसके बाद लड़कियां हैं, क्या उम्र रहा? वही 24-25। शादी शादी था अच्छा शादी भी हुआ? अप्रैल में।
शादी तय हो गया था। अब इसको अनहोनी ही कहा जाएगा। चले, हम लोग आपके दुख में आपके साथ हैं, चला जाए। हाँ चले। तो आप परवेश डॉक्टर जी हैं, सिद्धागर के उनके पिताजी हैं, प्रधान जी हैं उनके परवेश साहब। डॉक्टर परवेश डॉक्टर परवेश उनके पिताजी। वो उम्र पर 90 पहुंच गए, 85। अभी अपने चलत हुआ आप 100 पार करेंगे। अभी तो पूरा के चुनाव में ध्यान देते आते हैं। हाँ? तो आपने देखा कि अरुण राजभर शोक संतप्त परिवार से मिले हैं। मिश्रा जी का परिवार था जो विगत दिनों उनके परिवार से एक लड़के की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तो शोकाकुल परिवार से सूचना मिलने के साथ ही अरुण राजभर जी मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर संभव प्रयास आपके साथ रहकर हम खड़े हैं। जो भी बन पड़ेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। जैसा कि मिश्रा जी ने अपने दुख को व्यक्त करते हुए अरुण भैया से बताया और अरुण भैया ने भी उनको अपनी हर संभव सहायता दिलाने की बात कही। बने रहिए पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।